ओम। एक लंबी और गहरी सांस। सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला काव्य रंगोली के पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज रविवारीय ध्यान में। आज हम कुछ अलग, कुछ खास ध्यान की एक प्रक्रिया करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ध्यान तो हम सारे दिन ही करते हैं। जब भी हम कोई भी काम पूरे मनोयोग से करते हैं तो ध्यान करते हैं। और उसके अलावा जब अलग-अलग तरीके होते हैं, अलग-अलग मेथड होते हैं, तो उसे अलग-अलग ध्यान का नाम देते हैं। तो आइए आज हम ध्यान करेंगे ओम ध्यान, ओम का ध्यान। पिछले रविवार को आप सभी ने जो ध्यान किया था, आज थोड़ा उससे अलग, थोड़ा उससे कुछ जुदा। तो सबसे पहले मंत्र की शुरुआत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मैं असत्य से सत्य की ओर गमन करता हूँ। मैं ज्ञान रूपी अंधकार से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी अंधकार की ओर, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ता हूँ। मैं मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ता हूँ। इस श्लोक का ये अर्थ है। और इस भावना के साथ अपनी आंखों को बंद करें और एक लंबी और गहरी सांस लें। और धीरे धीरे उसे छोड़ दें। और सबसे पहले कायोत्सर्ग यानी शरीर को ढीला छोड़ना, शरीर को विश्राम देना, वह विधि किसी भी ध्यान के पूर्व में आवश्यक है। तो आइए पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं। अपने बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। उसे महसूस करें, उसे देखें और बाकी उंगलियों को देखें। बाएं पैर की पत्थली पत्थली से होते हुए ऊपर के पैर की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। ऊर्ध्वगमन करें, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें और बढ़ते हुए अपने घुटने पर ध्यान केंद्रित करें। घुटने की संरचना को महसूस करें, उसके अंदर की स्थिति को पहचानें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं, जंघाओं तक और पैर के संधि अस्त्र तक। पूरे पैर को देखें, उसके तनाव को, उसके कसाव को महसूस करें और पूरा बायां पैर ढीला छोड़ दें।
उसके सारे उसे तनाव मुक्त कर दें। बिल्कुल विश्राम में हो आपका पैर। और अब धीरे धीरे दाएं पैर के अंगूठे, दाएं पैर की उंगलियां, पत्थली, पैर, पूरे पैर से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। घुटने को देखें, उसकी संरचना को महसूस करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आते जाएं और ऊर्ध्वगमन करते हुए अपने शरीर से पैर के संधि स्थल तक पूरे पैर के तनाव को, उसके कसाव को महसूस करें और उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। पूरी तरह तनाव मुक्त कर दें। अब पीछे रीढ़ की हड्डी का आदि बिंदु, जंघाओं के ऊपर, थाइस के सेंटर में, बिल्कुल मध्य में रीढ़ की हड्डी का आदि बिंदु, वहां से अपनी पूरी पीठ को देखना शुरू करें। रीढ़ की हड्डी के सहारे धीरे धीरे ऊपर आए और पूरे पीठ में फैले स्नायु तंत्रों को ढीला छोड़ दे। पूरी तरह ढीला छोड़ते हुए उसके कसाव को महसूस करते हुए देखें कि पूरी पीठ विश्राम में है। अब उसके किसी भी नस में, किसी भी सेल्स में कोई भी तनाव, किसी भी तंत्र में, स्नायु तंत्रों में नहीं है। पूरा पीठ अब तनाव मुक्त है, कसाव मुक्त है। कंधे तक आ जाए। कंधे को ढीला छोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से हथेली, हथेली और ऊपर का हाथ कलाई से होते हुए हाथ के संधि स्थल तक आए और धीरे धीरे कंधों तक आए। कंधों तक आकर अपने हाथों को देखें और पूरे हाथ को ढीला छोड़ दें। हाथों के कसाव, हाथ पूरी तरह, हाथों में जितना कसाव है पूरे हाथों को कसाव, धीरे धीरे विश्राम दें। बाएं हाथ की उंगलियों से कंधे तक, दाएं हाथ की उंगलियों से दाएं कंधे तक, दोनों हाथों को पूरी तरह विश्राम दें। और धीरे धीरे कंधे तक आए। दोनों हाथ भी पूरी तरह तनाव मुक्त हो चुके। दोनों हाथ तनाव मुक्त हैं। कंधे तक पूरे शरीर को तनाव मुक्त कर दें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। पैरों से लेकर कंधे तक धीरे धीरे से महसूस करें। और अब आप गर्दन तक आए। गर्दन में तनाव है, उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ें और चेहरे पर आए। एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर, और आपके गाल
आपकी आंखें, पाँव, माथा, नाक और कान तक सभी तनाव मुक्त हो चुके हैं। पूरी तरह से तनाव से मुक्त और मुस्कुराते हुए कान से होते हुए पीछे के सर की ओर जाएं। पीछे के मस्तिष्क में तनाव है, उसकी शिराओं में तनाव है, उसे ढीला छोड़े और धीरे धीरे ऊपर के सर की ओर आए। सभी धीरे धीरे तनाव मुक्त हो रहे हैं। पूरा सिर तनाव मुक्त हो चुका है। आप धीरे धीरे आए, सिर से होते हुए माथे बिंदु तक आए। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें और यहाँ से हमारी विधि शुरू होती है। ओम ध्यान की। ओम शब्द मैंने बताया था 3 हिस्सों में है, अ, उ और म। इसका उच्चारण, अ का उच्चारण मध्यम होता है, उ का उच्चारण दीर्घ होता है और म का उच्चारण तीव्रता से लिया जाता है और लेते लेते बिंदु से होते हुए नाद में पहुंच जाता है। ये बिंदु से नाद की यात्रा, ये लघु से नाद तक की यात्रा इस शरीर से परमात्मा तक की यात्रा है। इस पृथ्वी से अंतरिक्ष के पार की यात्रा। और वो किस तरह हो, आइए उसको करते। जिस तरह ओम के 3 भाग हैं, उसी तरह हमारे इस शरीर के 3 भाग हैं। पहला भाग कमर से नीचे का, नाभि से नीचे का भाग, पैर के अंगूठे तक। ऐसे समझिए, पैर के अंगूठे से नाभि के नीचे तक का भाग, नाभि से लेकर कंधे तक का भाग दूसरा हिस्सा है। ऊ का हिस्सा और तीसरा हिस्सा गर्दन से लेकर के हमारे सिर के सहस्त्रार तक का भाग, यानी म का हिस्सा। शरीर के 3 भाग और ओम के 3 भाग और इस अंतरिक्ष के 3 भाग। पहला हिस्सा पाताल लोक, जो कि शरीर के नाभि के नीचे का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह पृथ्वी लोक, यह पूरा लोक, पूरा ब्रह्म सृष्टि, इस लोक की पृथ्वी लोक और जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वह सारे मध्य के हिस्से में आते हैं। कंधे तक का हिस्सा और सर का हिस्सा, आकाश का हिस्सा, आकाशीय तत्व, यानी हमारा पूरा सर गर्दन से लेकर ऊपर तक का हिस्सा। और उसके बाद आता है बिंदु और नाद, अंतरिक्ष के पार, जिसे हम अलोकाकाश कह सकते हैं। लोक के बाद का काल, लोक के बाद का आकाश, जहाँ दिव्य शक्तियों का स्थान है, जहाँ ज्ञान अपनी संपूर्णता में विराजित है, जहाँ परम आत्मा का वास है।
तो आइए अब हम अपने शरीर को ओम के साथ विलय करते हैं और ओम के साथ इस पूरी रचना को, पूरी सृष्टि को विलय करते हैं। हमारी सृष्टि, ओम और हमारा शरीर। जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो हमारे कमर से नीचे का भाग यानी पाताल लोक के साथ विलय होएंगे, सम हो जाएंगे। जब हम उ का उच्चारण करेंगे, आज पहले बार थोड़ा वक्त लगेगा। ओ का उच्चारण करेंगे तो हम इस लोक में हमारे मध्य के शरीर के साथ विलय हो जाएंगे। ओ म के साथ, ऊ के साथ। और जब हम म का उच्चारण करेंगे तो हम आकाश और अपने चेहरे के साथ वहाँ विलय हो जाएंगे। और जब हम बिंदु का और नाद का उच्चारण, नाद तक पहुंच जाएगा हमारा मैं, जब अंदर घूमने लगेगा माँ, तो पूरी सृष्टि अलोकाकाश में हम स्थित हो जाएंगे और वहाँ के आनंद को, वहाँ के ज्ञान को अपने ऊपर दृष्टि होते हुए देखेंगे। हम उस अलोकाकाश में परमात्मा के उस लोक में हो जाएंगे, वहाँ आनंद में मग्न हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक लंबी और गहरी सांस लें। पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव तो नहीं है। छोड़ती सांसों के साथ उस तनाव को छोड़ दें।
अ, नाद यानी अलोकाकाश में बजने वाला अद्भुत संगीत, शून्य में हम चारों एक शून्य से घिरे हैं। वह शून्य अलोकाकाश है। अलोकाकाश यानी जहाँ सिर्फ शांति, अद्भुत शांति और आनंद और कुछ भी नहीं। अद्भुत शांति, आनंद और प्रकाश, प्रकाश ज्ञान का, प्रकाश आनंद का, प्रकाश शांति का, उजला प्रकाश, सकारात्मक ऊर्जा का। और मैं वहाँ अवस्थित आनंद में मग्न। जो ध्यान में रहना चाहे वो ध्यान में बैठे।
और जो उठना चाहे वो धीरे धीरे आलोकाकाश से नीचे की ओर आकाश की ओर आए और अपने मस्तिष्क से होते हुए ज्ञान केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर की किसी भी टूट फूट और दर्द को महसूस करें। धीरे धीरे शरीर में आए तनावों को ढीला छोड़ें। मस्तिष्क से होते हुए मध्य में कंधे से नाभि तक के हिस्से में आए और उसे महसूस करें। धीरे धीरे नाभि से पैरों के अंगूठे तक अपने उस पूरे हिस्से को महसूस करें और अपने हाथों को ऊपर कर एक स्तोत्र पढ़ें। कराग्रे वसुदे लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में सरस्वती का वास है, हाथ के मध्य भाग में लक्ष्मी का वास है और हाथ के नीचे के भाग में गोविंद का वास है, ईश्वर का वास है। इसलिए मैं सुबह अपने हाथों को का दर्शन सबसे पहले करता हूँ। प्रतीक रूप में हमारे हाथ हमारे कर्म के सबसे बड़े साधन है, माध्यम है। इन्हें देखें और याद करें। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ने के पूर्व अपनी आंखों को धीरे से खोलें और अपने हाथों को देखें। लक्ष्मी, सरस्वती और ईश्वर को महसूस करें अपनी इन हथेलियों में और प्रणाम करें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ें और सर से लेकर पूरे शरीर पर अपने हाथों को फिराएं। इतनी देर बैठने से अगर आपके पैर या हाथ सो गए हैं तो उन्हें सहलाएं। अपने अंगूठे या पैर की किसी भी उंगली को पकड़कर बाहर की ओर खींचें। अगर पैर सो गए हैं तो वो जागृत हो जाएं और फिर से अपने हाथों को रगड़ें और कटोरी की तरह अपनी आंखों पर रख लें 30 सेकंड के लिए। इसे आई बात कहते हैं, यानी आंखों का स्नान। ये हमारी आंखों को पूर्ववत रखता है, इसकी रोशनी में वृद्धि करता है। जब भी आपकी आंखें थक गई हो, आप इसे कर सकते हैं। 30 सेकंड तक आंखों पर रखकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और धीरे ओम शांति शांति शांति। झटके से न उठें, बहुत धीरे धीरे उठें, धीरे धीरे खड़े हों या संभव हो तो थोड़ी देर लेट जाएं। लेट कर अपने पूरे शरीर को एक बार फिर से ढीला छोड़कर विश्राम करने दें और उसके बाद बाईं करवट लेकर धीरे धीरे उठें। आपका दिन
बहुत मंगलमय और शुभ हो। ओम शांति।